तो नेक्स्ट देखिए, आज हमारे पास टॉपिक है एंगल्स को मेजर करने के यूनिट्स को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन यहाँ के पास, एक है सेक्साडेसिमल सर्कुलर सिस्टम जिसके अंदर हम रेडियस को देखेंगे, रेडियन जो आपका ये यूनिट है एंगल को मेजर करने का, रेडियन। और सेक्साडेसिमल के अंदर डिग्री, मिनट्स और सेकंड को देखेंगे। देन उसके बाद सेंटिसिमल आता है, इस ये ज़्यादा वेल नोन नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते। इसमें भी आपके जो यूनिट्स होते हैं वो डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर ही आते हैं। अच्छा, अब एंगल को मेजर करने के यूनिट्स को देखने से पहले आपको पता हो कि एंगल क्या होता है। वैसे तो डिटेल में हमने प्रीवियस किया हुआ है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि एंगल जो होता है दो रेज़ के यूनियन को हम एंगल कहते हैं। अब वो जो दो रेज़ होंगी वो नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो देख लें कि रे क्या होती है। अब सबसे पहले बात आती है देखें लाइन की। मैं कहती हूँ ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये स्वान लेफ़्ट और राइट में देखिए ये स्वान जा रही है, ये एक बेसिकली आपकी लाइन है, या इस लाइन को आप ऐसे एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब एरो का मतलब ये स्वान जा रही है, बोथ साइड पे जिसका एरो होते हैं वो सिंपल एक लाइन होती है। और दूसरा हमने देखा था कि जिसके दोनों के एंड पॉइंट्स हों, मतलब कोई भी जितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी लाइन हो जिसके एंड पॉइंट्स आ जाए वो आपकी लाइन सेगमेंट होती है। मतलब लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट ले लें तो वो आपकी लाइन सेगमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी पूरी टोटल लाइन होगी। अब उसके बाद अगर लाइन के एक पार्ट पे यहाँ पे मतलब डॉट आ जाए, यहाँ पे ये स्टॉप हो रही है और दूसरी साइड पे एरो आ जाए, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं ये हमारी रे है। तो अब इसी रे को हम लेंगे, इसी इन रे होगी, इस तरह की दो रेज अगर आप लें उसका आप यूनियन लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रे ये लेती हूँ, दूसरी रे ये है। अब दो रेज एंगल तभी बनेगा ना जब नॉन कोलिनियर होंगी। अब अगर कोलिनियर आपके पास आ जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए, तो देखिए इन दोनों के दरमियान एंगल नहीं बन रहा। तो नॉन कोलिनियर हूँ, उनके एंड पॉइंट्स भी ज्वाइन हो रहे हो, मतलब सेम उनके कॉमन जो हैं वो एंड पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हो, तो तब आपके पास जो ये पार्ट बनता है इसको हम एंगल कहते हैं। अब ये हमने देखा हुआ है कि ये आपकी इनिशियल रे होती है, ये आपकी टर्मिनल रे होती है, या इसको एन अदर वर्ड्स हमने ये भी देखा था कि ये आपकी रे है। इसी रे को अगर आप देखें यहाँ पे मूव करवाएं कुछ एंगल ये बनाती है, तो ये आपकी ये देखें ये रे हो गई। फिर ये एंगल को डिनोट करने के मेथड देखे थे हमने कि इसको आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये कुछ आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आप यूज़ करते हैं, चैप्टर 9 से 14 आपने पढ़े होंगे एंगल को। और उसके बाद थीटा से करते हैं, थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये मुख्तलिफ आपके ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एंगल की टाइप्स देखी थी। एंगल की टाइप्स के अंदर दो एंगल्स हमने देखे थे, एक तो आपका एंगल पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा हमने देखा था एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव तो एंगल ये हो गया, मतलब ये आपकी रे है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एंगल थीटा जो बनाएगी ये पॉजिटिव होगा। अगर ये आप देखें ये वाली रे नीचे भी तो मूव कर सकती है, मतलब ये ऐसे भी आ सकती है। अब ये जो एंगल थीटा बना है ये आपका नेगेटिव होगा। मतलब आप ऐसे देख लें, अगर एंगल जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे लाइन थी आपकी, ये टर्मिनल पॉइंट था, यहाँ से नीचे आया, क्लॉक भी तो ऐसे मूव करती है ना, ये ऐसे, ये मूवमेंट जो होती है ये क्लॉक की होती है। तो जो क्लॉकवाइज मूव करे उसको आप बोलेंगे नेगेटिव एंगल है हमारा, या उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, नेगेटिव एंगल, या आपका क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल की हो, तो ये सारे आपके एंगल जो है नेगेटिव है। और फिर उसके बाद हमने देखा था एंगल आपका पॉजिटिव एंगल कब होगा, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपकी क्लॉक जो है मूव करती है, ये ऐसे मूव करती है, बट इसके जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट अगर मूव करे तो अपोजिट ये आपकी रोटेशन है, मतलब क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट आ जाए तो आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसको हम कहते क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये सारा हमने प्रीवियस एंगल के बारे में डिटेल की भी अगर आपने करनी है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके कर लें, जिसमें एंगल की दो टाइप्स हमने बहुत अच्छे से की थी। अच्छा, बात आती है इन्हीं एंगल्स को, जिन एंगल्स को हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब चाहे उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे उसकी क्लॉकवाइज हो, तो इनको मतलब मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होंगे ना। जैसे मतलब कोई भी चीज़ है अगर उसको आप मेजर कर रहे हैं तो उसका कोई बेसिकली यूनिट होगा। सेम एंगल को मेजर करने के आपके 3 यूनिट्स होते हैं। ये लास्ट वाला तो ज़्यादा अहम नहीं है, इसको इनफैक्ट हम करते भी नहीं है, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा। जो मोस्ट वेल नोन है वो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम है। तो इसके अंदर देखें क्या हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल आपका कुछ ये ऐसे हो सकता है, मतलब यहाँ से रे जो है आपकी ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो के ये आती है। फॉर एग्जांपल मैं ये पूरा एंगल ले लूँ, यहाँ से आता है, मतलब मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक आई,
तो जो आपका ये टोटल सर्कल होता है आपको पता है ये 360 डिग्री होता है। बेसिकली हम इसी डिग्री को देखने जा रहे हैं कि ये 360 ही क्यों होता है। जैसे ये आपका सर्कल है, अब जब एंगल के यूनिट्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया तो इंट्रोड्यूस सबसे पहले करवाया गया, तो इसका मतलब ये है, देखें सर्कल इसको ठीक से ड्रा कर लेते हैं। इसका देखिए मतलब बेसिकली ये है कि इसी सर्कल के अगर आप इक्वल, देखिए मैं अगर ऐसे बात करूँ, इसके सबसे पहले तो हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें। तो ये कहा गया कि अगर इस सर्कल को आप बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, और वो ये पार्ट्स हैं अगर इसको हम काउंट करें पूरे सर्कल के अंदर, देखिए मैं इनको अगर ड्रा करूँ, बहुत ही स्मॉल हम पीस ले रहे हैं, तो अगर इनको आप काउंट करें तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्कल तक ये टोटल 360 पार्ट हैं। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि हम 360 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करें, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा, मतलब इसको मैं अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो 100 में करेंगे वो ज़्यादा मोर करेक्ट मतलब नहीं होगा, वो पार्ट्स आपके कुछ बड़े हो जाएंगे, इजीली हम उसको मेजर नहीं, मतलब उसमें करेक्शन जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है अगर 100 में नहीं कर रहे 360 में क्यों करें, अगर हम इसको 500 में पार्ट्स में डिवाइड कर लेते तो और मज़ीद आपका जो आंसर होता है वो करेक्ट आता। जितने स्मॉल पार्ट होंगे ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो 360 को इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि अगर आप देखें तो 360 के फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब ये आपके 360 के बिटवीन अगर आप इसके फैक्टर्स बनाए बहुत सारे ऐसे आपके रियल नंबर्स आएंगे, इनफैक्ट यहाँ पे होल नंबर्स आएंगे, या होल नहीं आप नेचुरल नंबर कंसीडर कर लें, तो नेचुरल नंबर कंसीडर करें तो नेचुरल नंबर को ये डिवाइड करता है, मतलब ये जो 360 इसके डिवाइसेस ज़्यादा बनते हैं तो आंसर पॉइंट में आने के आपके चांसेस कम होते हैं। तो आप ये ऐसे समझ लीजिए कि वेल नोन है, शुरू से ही चलता आ रहा है कि एक सर्कल के अगर हम 360 पार्ट करें तो ये आपका जो है ये टोटल जो आपका सर्कल है ये टोटल 0 से 360 तक है वेल नोन। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये आपका कितना होगा 90 पार्ट्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये आप पढ़ते हैं कि 90 डिग्री एंगल है। सेम इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक मैं हाफ सर्कल को डिवाइड करूँ तो ये आपके कितने 180 पार्ट्स होंगे। सेम अगर मैं 3 पार्ट्स की 1 2 और 3 ये 3 पार्ट्स की करूँ तो ये 180 के अंदर ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी 90 का होगा, एडअप करें तो यहाँ तक आपके पास 270 बनेंगे। टोटल मैं अगर करूँ ये 360 आपके पार्ट्स आएंगे। क्लियर हुआ? तो इसी 360 को हम कहते हैं, आप डिग्री को देख लें, सबसे पहले डिग्री देखेंगे, मिनट देखेंगे। अच्छा, अब इसी को मोर करेक्ट कैसे किया गया देखें, अगर मैं ये सर्कल में ड्रा करूँ, मैं कहती हूँ इसको हमने 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल उस 360 में से ये यहाँ से यहाँ तक 90 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 90 पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट होगा बिल्कुल ये इसके करीब होगा। देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन भी करूँ तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है इसके अंदर स्पेस कितनी है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेम सेकेंड थर्ड है, 90 पार्ट्स तक अगर आप जाएँ तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर मैंने लगाया है ये आपका कितना है, ये हमारा 1 डिग्री होगा, इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री। क्लियर है? हम सेक्साडेसिमल के अंदर देख रहे हैं डिग्री को, फिर हम मिनट्स को, फिर हम सेकंड को देखेंगे। अच्छा, डिग्री के बाद आपकी बात आई यहाँ पे डिग्री के अगेन छोटे पार्ट्स किए गए, मतलब 1 डिग्री उन्होंने कहा कि आपका 1 डिग्री जो है मज़ीद ये 60 मिनट्स के इक्वल होगा। अब ये मिनट क्या है, मिनट का मतलब ये आपका जो 1 डिग्री आपने लिया है बहुत ही देखें स्मॉल है, अगेन इसी पार्ट के अगर आप 60 पार्ट्स कर लें तो देखें अब हमारा आंसर कितना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यही इसी को मोर करेक्ट करने के लिए 1 डिग्री को बताया गया, ये 60 मिनट्स के अंदर अगर आप कर लें तो आपका आंसर जो है मज़ीद करेक्ट आएगा। अब इन्हीं 60 पार्ट जो हमने देखे, इसको मैं अगेन अच्छे से करवाने के लिए मैं पार्ट अपना कुछ बड़ा कंसीडर कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर्कल है, ये है। अब एक्चुअल में ऐसा होगा तो नहीं, जस्ट मैं समझाने के लिए ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ये एंगल है ये मेरा कितना है, ये मेरा 1 डिग्री है। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि हमने देखा कि हमारा 1 डिग्री जो है इतना है, जस्ट मैं कंसीडर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 1 डिग्री है, जस्ट इसको समझने के लिए आप कंसीडर कर लें, हालांकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक हमने किया, ये हमारा 1 डिग्री है। अगेन हमने कहा 1 डिग्री को मज़ीद आप डेप्थ में करने के लिए, मज़ीद इसका आंसर करेक्ट करने के लिए आप इसके अगेन देखें 60 पार्ट्स करें। तो इस 60 पार्ट को हम 1 डिग्री जस्ट इसको कह देते हैं कि ये 60 जो है 60 मिनट। ये डिग्री मिनट और सेकंड ये आपके घड़ी वाले नहीं है, ये आप देख लें कि 1 मिनट है, 2 मिनट या 1 घंटा हो गया है। डिग्री को आप 1 घंटा बोल दें, जस्ट उसी से मैच करके आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसको याद रख सकते हैं, बट ये वो वाले नहीं है। अच्छा खैर, तो ये 1 डिग्री हमने देख लिया। अब मैंने आपसे कहा कि 1 डिग्री को अगेन आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, वो छोटे पार्ट्स कितने हैं 60 हैं।
तो वो आपका कितना बन गया 1 डिग्री इक्वल हो गया, ये 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको एक नोटेशन दे देगी, ऊपर प्राइम लगा दिया कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है। क्लियर है। अच्छा, अब इसको मज़ीद अब इन्हीं 60 पार्ट्स में से 1 मिनट को लिया गया। क्लियर है। इस 1 मिनट को अगेन छोटे छोटे पार्ट्स 60 पार्ट्स में अगेन इसको डिवाइड किया गया। तो इसको ज़रा इमेजिन करें ये कितना आपको आंसर करेक्ट देगा। तो ये आपके 60 क्या बन गए, ये 60 सेकेंड, ऊपर डबल प्राइम डाला गया कि 1 मिनट जो है वो इक्वल हो गया आपके 60 सेकेंड के। क्लियर हुआ। तो ये हमारा था सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसके अंदर आपने क्या सीखा कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इसका एक थर्ड नेम भी है वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो प्रीवियस हमने देखा था। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। सेक्साडेसिमल को अगेन डिटेल में मैं आपको अलग से करवाऊंगी, सर्कुलर सिस्टम भी अलग से करवाऊंगी, उसके बाद सेंटिसिमल सिस्टम जो इसको अलग से हम नहीं करेंगे। देखें इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर सेम यही है कि जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें हमने 360 पार्ट्स किए और हर पार्ट को हमने क्या किया 60 में डिवाइड किया, 90 में डिवाइड किया। मतलब यहाँ पे ये 90 हो गया, ये 90, ये भी 90, ये भी 90। और हमने यहाँ पे लेट क्या किया कि 1 मिनट हमारा कितने इक्वल है 60 मिनट के इक्वल है। बट जो आपका सेंटिसिमल होता है इसके अंदर 1 मिनट जो होता है वो 100 के इक्वल होता है, मतलब 100 मिनट्स के, 1 डिग्री जो है 100 मिनट्स के इक्वल होता है। फिर इसी में से 1 आप मिनट, 1 मिनट इसमें से लें तो अगेन वो 100 सेकेंड। हालांकि ये वाला जो है मज़ीद आपको करेक्ट आंसर देगा सेक्साडेसिमल। अगर इसको आप मज़ीद इमेजिन करके देखें तो इसके 60 पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसके 60 की जब हम 100 पार्ट्स करेंगे तो मोर ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा, ऐसे होगा ना। बट हम सेक्सा यहाँ पे सेंटिसिमल सिस्टम जो है इसको हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम प्रेफर इसी को करते हैं। अगेन वही बात आती है कि 100 के इतने फैक्टर्स इतने नहीं बनते जितने आपके 60 के बनते हैं। मतलब हर नंबर आपका 60 से डिविजिबल ये ज़्यादा आपका सूटेबल रहता है। तो शुरू से यही चलता आया कि सेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको यहाँ से हमने कट कर दिया। इनफैक्ट कुछ बुक्स के अंदर ये आपको लिखा भी नज़र नहीं आता, बहुत ही पुराना आपका मेथड है, यूनिट है जो कि यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हम इसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे सेक्साडेसिमल को देखेंगे, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन को देखेंगे। अच्छा, ये होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्साडेसिमल क्या है, इसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड क्या है, ये इंग्लिश सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा मेथड है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर देखिए हमारा जो यहाँ पे एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए हम रेडियन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो देख लें ये रेडियन क्या है। अब सर्कुलर सिस्टम सबसे पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमारा फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ ये मेरा एक एंगल है, एंगल ये थीटा है। अब इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रेडियन। तो ये रेडियन क्या है, तो ज़रा रेडियन को देखें। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेट किया मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपको पता है कि सर्कल के अंदर ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले लें ये इक्वल होता है, ये हमेशा आर के इक्वल होता है। ये इसको हम रेडियस भी कहते हैं सर्कल का। अच्छा, ये हमारा रेडियस हो गया। अब मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लाइन है, इसकी जितनी भी लेंथ है इसी को आप ऐसे ड्रा कर लें। जितनी लेंथ इसकी है इससे ना कम हो ना इससे ज़्यादा हो। ये हमने लेंथ यहाँ पे ड्रा कर ली। अब देखिए यहाँ पे पेन चेंज करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो क्या किया मैंने, जो आपका ये रेडियन जो 1 रेडियन 1 था 2 था जितना भी था, ये रेडियन जो था अगर इसी को आप क्या करें सेम इसी लाइन को ये ऐसे ड्रा कर लें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी लाइन को आप यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन है इसी को कर्व करके आप देखें तो कहीं यहाँ पे ये आपका पॉइंट बनेगा। इसी को कर्व करके आप इसी सर्कल के ऊपर मैनेज करें। क्लियर है। हम 1 रेडियन को यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, 1 नहीं इनफैक्ट पूरा रेडियन को ही सीखने जा रहे हैं। अब आप क्या करें, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर लें। अब इस लाइन को जो ज्वाइन किया, ये जो एंगल आपका बनेगा, ये जो एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये भी आर था, यही आर सेम एज इट इज़ यही आर जो है मैंने सर्कल के ऊपर ड्रा कर दिया। मतलब जितनी लेंथ इसकी थी उतनी लेंथ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस आर की वैल्यू जो थी वो 2 थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा। तो ये अगर 2 थी तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपके पास 2 होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ये अगर 1 है तो ये 1, क्योंकि इक्वल लेंथ की मैंने यहाँ पे ड्रा करके उसी के ऊपर कर्व बना के उसके ऊपर लगा दी। तो ये जो अब एंगल मेरा यहाँ पे बनेगा, ये मेरा एंगल कितना बनेगा, ये अब मेरा एंगल होगा 1 रेडियन के इक्वल। अब ये भी मज़ीद हम जब सर्कुलर सिस्टम को मज़ीद डिटेल में देखेंगे, इनफैक्ट इस पर सेपरेट मैं लेक्चर दूंगी, फिर मज़ीद मैं इसके अंदर बताऊंगी कि ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, जस्ट क्या ये काफ़ी नहीं थे, इसका पर्पज़ क्या था, अगेन मज़ीद डेप्थ में पढ़ेंगे। जस्ट आज करवाने का मकसद ये है कि आपको सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम के अंदर रेडियन का थोड़ा बहुत पता हो।
अच्छा, तो अब ये आपका कितना हो गया 1 रेडियन के इक्वल, मतलब इस डिस्टेंस को जब इस डिस्टेंस से डिवाइड किया गया, आप सिंपल वर्ड्स के अंदर समझ लें कि अगर आपके पास ये जो कर्व है, ये जो आपकी यहाँ पे गिवन है कर्व, अगर यहाँ से यहाँ तक ये भी आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं 2r का नेम दे दूँ और इसको मैं r का नेम दे दूँ। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, इसकी रेडियस से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर बनेगा वो एंगल थीटा जो होगा वो इनफैक्ट आपका रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये आपकी 1 रेडियन की यहाँ पे डेफिनेशन होगी। तो इसको मज़ीद डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इनफैक्ट फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम को हमने देखा, थोड़ा सा समझा कि इसके अंदर रेडियन क्या होता है, उसके बाद सेक्साडेसिमल सिस्टम को देखा। अब आज जस्ट इंट्रोडक्शन पे सिंपल सा लेक्चर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद डिटेल देखेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम की, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम, इन दोनों पे सेपरेट लेक्चर देने के बाद फिर आप इनके कन्वर्ट भी कर दें, मतलब आपको जो क्वेश्चन है अगर डिग्री में गिवन हो फिर आप उसको कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर, या आपको क्वेश्चन रेडियन में गिवन होगा उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सारा कन्वर्ट करना, इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और डिग्री में अगर आंसर आपको पॉइंट्स के अंदर गिवन हो तो उसको मज़ीद डेप्थ में जाके उसके मिनट्स और सेकेंड्स कैसे बनाते हैं ये भी हम नेक्स्ट करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।